दोस्तों, अ, आज मैं एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको आप इंडोर, आउटडोर और सेमी आउटडोर में भी आप इसको रख सकते हैं। आप भली भांति इस प्लांट से वाकिफ़ होंगे। इसका प्लांट है लकी बैम्बू। ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरा एक लकी बैम्बू का प्लांट है। ये देखिए, ये मेरा एक लकी बैम्बू का प्लांट है और ये तकरीबन 1 साल से प्लस है। और इसको मैं 1 साल से हमेशा अपने घर के अंदर ही रखता हूँ, जिस कारण से इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो हो गया है, बहुत स्लो। अगर मैं उसको आउटडोर में रखता, सनलाइट में रखता, तो इसका ग्रोथ डबल होता। तो ये एक डिसएडवांटेज है पौधों को घर के अंदर रखने में, क्योंकि ना इसको नेचुरल हवा मिलता है, ना इसको नेचुरल धूप मिलता है, सनलाइट मिलता है, और ना ही इसको न्यूट्रिशन मिलता है। क्योंकि हर एक प्लांट को 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। पहला सन का लाइट, दूसरा एयर, और तीसरा फर्टिलाइज़र। बाकी मिट्टी, पानी तो ये सब नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर आपका पेड़ नेचुरली ग्रो करे, नेचुरली अगर बढ़ता है, तो उसके लिए मेन ये 3 चीज़ होता है जो मैं मानता हूँ। हर लोगों का अपना अपना फ़िलॉसफ़ी है, अपना अपना ऑब्ज़र्वेशन है, पर मेरे अकॉर्डिंग ये 3 चीज़ मैं बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ। हम लोग ऐसे तो अपने सुविधा के लिए और अपने शौक़ के लिए इनको घर में रखते हैं, पर क्या आपने सोचा है कि वास्तव में इसको घर में रखने से ये पौधा खुश है? बाहर में तो लोग नर्सरी वाले बेचने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं कि इसको घर में रखिए तो शुभ होगा, इसको घर में रखिए तो पैसा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, फलाना ढिमकाना। हाँ, हर जो शौक़ रखता है गार्डन का, चाहे वो फलनवा हो चाहे चिलनवा हो, किसी को भी आप ले लें, हर कोई वही ज्ञान देता है। इसको घर में रखो, वास्तुशास्त्र बहुत अच्छा होगा। इसको घर में रखो तो घर में धन आएगा, हमेशा शुभ आएगा, ये वो लन फन देवानंद। क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या आप मानते हैं? मैं तो नहीं मानता, क्योंकि एक प्लांट को आप इतना कष्ट दे रहे हो, ये उचित नहीं है। मैं वही नोटिस किया। मैं एक लकी बैम्बू को मैं छत में रखा और एक को मैं अंदर में रखा, और तकरीबन 1 साल से मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ कि ग्रोथ किस में अच्छा है। तो मैं ये पाया कि जो मैं बाहर में जो लगाया हूँ उसमें ग्रोथ बहुत अच्छा है, उसमें मल्टीपल ब्रांचेस भी आ रहे हैं। लेकिन ये जो मेरे घर के अंदर है, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं आ रहा है। ये जस्ट जैसे तैसे खुद को सरवाइव कर रहा है। आप ये देखिए, ये 1 साल के अंदर इसका जो रूट है वो जस्ट यहाँ से यहाँ तक, बस। यही अगर मैं इसको बाहर में रखता तो इसका रूट 4 गुना 5 गुना होता। पर जो कि मैं इसको घर के अंदर रखा हूँ, जिस वजह से इसका कंडीशन ये है। और इसको मैं दे क्या रहा हूँ? केवल पानी, जस्ट वाटर। क्या केवल पानी से प्लांट सरवाइव करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। पर जो ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ रुक जाएगा इसका। ये बस खुद को ज़िंदा रखने के लिए जैसे तैसे बस
ये इसके अंदर रहेगा। आप ही ज़रा सोचो कि पानी में रखने से मेरा प्लांट बढ़ क्यों नहीं रहा है, ब्रांचेस क्यों नहीं आ रहा है। इसका कारण है डिप्रेशन, स्ट्रेस। जिस तरह से जब हमें किसी भी तरह का टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, तो हमारा जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक जाता है। ग्रोथ इन द सेंस कि खान पान हमारा ठीक नहीं होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, हम खुश नहीं रहते हैं, हमारा शरीर में वीकनेस आना चालू हो जाता है, थकान। धीरे धीरे जो इंसान हेल्दी होता है वो धीरे धीरे पतला होने लग जाता है। क्यों? क्या कारण है इसका? इसका कारण है डिप्रेशन। तो जस्ट इसी तरह से जब हम इसको जो मिलना चाहिए, इसको जो नेचुरली जो इसको मिल रहा था, प्रकृति जो इसे दे रहा था, वो जब इसे नहीं मिलेगा तो ये क्या खुश रहेगा? नहीं रहेगा। और सबसे जो खराब काम करते हैं वो करते हैं नर्सरी वाले। ये क्या करते हैं कि पैसा कमाने के लिए कि लोग इसको खरीदें, ये ऐसे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं कि लोग मजबूर हो जाते खरीदने के लिए। हर कोई भगवान पे, भूत पे, प्रेत, आत्मा पे विश्वास करता है, जादू टोना टोटका ये सब पे विश्वास करता है, और इसी को अपना स्तंभ बना के, इसी को अपना हथियार बना के नर्सरी वाले इसको बेचते हैं, ये बोल के कि आप ये ले जाइए, घर में शुभ आएगा, घर के अंदर रखिए, ये फलाना ढिमकाना, ये वो लनपन देवाना। अभी आप सुने होंगे लकी बैम्बू। उसमें क्या होता है कि बहुत सारा लकी बैम्बू का कटिंग को काटा जाता है और एक हम्प टाइप का पहाड़ जैसा, पहाड़ नुमा एक स्ट्रक्चर उसको दिया जाता है और बोला जाता है कि उसको घर में रखिए, बहुत पैसा आएगा। पैसा तो छोड़ो, 1 रुपया नहीं आने वाला है। कारण कि जिसको आप तिल तिल के मार रहे हो उसके मुंह से क्या दुआ निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसके मुंह से केवल बद्दुआ निकलेगा। तो मेरा आप लोगों से एक आग्रह है कि जब भी आप नर्सरी जाएं, कुछ खरीदें, तो अपने बारे में ना सोच के उस पौधे के बारे में सोचें कि उस पौधे को क्या चाहिए। अगर वो पौधा आपके घर के अंदर रहने से वो अगर खुश नहीं है तो उसको मत रखिए। आप पढ़े लिखे ज़्यादा हैं नर्सरी वालों से। बहुत लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े पद में हैं। अगर वो भी ऐसा काम करेंगे तो फिर उनसे पढ़ा लिखा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस चीज़ को समझें, मेरी बातों को समझें। मुझे पता है बहुत कोई लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे, रिलेट नहीं कर पाएंगे, पर मैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, पर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक प्लांट को लेके, कि एक प्लांट के बारे में मैं क्या सोचता हूँ और मैं क्या चाहता हूँ कि लोग सोचें। क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा हर कोई, जैसा हम लोग अपने बारे में सोचते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि दुनिया भी हमारी तरह सोचे। अगर मैं एक क्रिमिनल के भाव से नज़रिया दुनिया को देखता हूँ तो मैं भी यही चाहूँगा कि अगला वाला भी उस नज़र से देखे। मैं अगर भक्ति के भाव से देखता हूँ किसी भी चीज़ को, हर एक चीज़ को, तो मैं भी यही चाहूँगा कि लोग भी भक्ति करें, लोग भी पूजा पाठ करें मेरी तरह। अगर मैं किसी से प्यार से बात करता हूँ
तो मैं भी चाहूँगा कि अगला वाला भी मुझे प्यार से ही बात करे। तो इसी तरह से ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं बहुत दिन से रखना चाहता था और समय ना मिलने के कारण मैं रख नहीं पा रहा था। आखिरकार वो टाइम मुझे मिला और मैं आप लोगों के सामने रख सका। ये मैं खुद को बहुत भाग्य नसीब वाला समझता हूँ। और बस आगे मैं इस तरह का वीडियो डालता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। और रहा बात इस लकी बैम्बू का, तो ये एक बड़ा सा पेड़ होता है। ये देखिए, ये एक बड़ा सा इस तरह का पेड़ होता है। इसी को नर्सरी वाले छोटे छोटे टुकड़ों में काट के एक रस्सी में लपेट के रख देते हैं। 26 दिन के बाद इसमें नया नया सूट्स आना चालू हो जाता है और फिर वो छोटा छोटा पौध उसमें तैयार होता है और फिर उसको वो लोग पानी में रखना चालू कर देते हैं। लेकिन अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो ये मिट्टी में बहुत अच्छा ग्रो होता है और नेचुरली ये देखने में ऐसा होता है। लेकिन नर्सरी वाले इन पत्तों को तोड़ देते हैं और फिर इतना इतना एक एक बित्ता, दो दो बित्ता, डेढ़ डेढ़ बित्ता, मतलब आपका 5 इंच, 6 इंच, 10 इंच, 15 इंच कटिंग डाली को कट करके उसको फंगिसाइड दे के लगा देते हैं। पानी में कुछ दिन रखते हैं, 20 से 25 दिन रखते हैं। ऑटोमेटिक उससे नया प्लांट जर्मिनेट होता है, जो कि वो मदर प्लांट से कट होता है। तो फिर वो मदर प्लांट को कुछ हद तक काट के फिर उसको लगा देते हैं, तो मदर प्लांट फिर कुछ दिन में ग्रो हो जाता है, उसमें रूट आ जाता है। उसी तरह से इसमें भी नए नए प्लांट बनने चालू हो जाते हैं। ऊपर में नया प्लांट आता है और नीचे से रूट आना चालू हो जाता है और फिर उसको वो 200, 300, 400 जैसा कस्टमर मिले, ठीक है, वो बेच देते हैं, ये बोल के कि ये है, ऐसा है, वैसा है, पैसा आएगा तो सोना आएगा तो चांदी आएगा। अबे चांदी अगर आने का रहता तो लोग ये सब खरीद के घर में नहीं रख लेते, मेहनत क्यों करते? कोई बोका चौदा थोड़ी है। तो ये नर्सरी वालों को भी समझना चाहिए कि जो तुम बेच रहे हो ना, वो ऑथेंटिक बेचो। आए बाएँ कुछ भी लोगों को चिपका देते हो ये बोल के कि ऐसा है वैसा है। मैं बस थोड़ा सा परेशान इसलिए हूँ क्योंकि बहुत नर्सरी वाले जो पढ़े लिखे हैं ना, वो सही ज्ञान देते हैं। वो सटीक चीज़ बोलेंगे कि आप ये ले जाओ, वो ले जाओ, ये ले जाओ। लेकिन बहुत कोई होता है ना कि इसको धार्मिक से जोड़ के बेचते हैं, तो वो मेरे अकॉर्डिंग गलत है। और मैं यही बोलूँगा कि हर जीव जंतु हो, चाहे वो पेड़ पौधा क्यों ना हो, सबको प्राकृतिक तौर से जीने का अधिकार है। तो उस चीज़ को आप भी समझें, अपने शौक के लिए आप इसको ना रखें। हाँ, अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम तो 1 साल से रखे हो, तो बात सही है, मैं 1 साल से रखा, लेकिन मुझे वो चीज़ उस समय मुझे वो चीज़ समझ नहीं था। पर अब मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ और मैं इस चीज़ को बदलना चाहता हूँ। मैं अपना गलती को मानता हूँ और उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और जिस कारण से अभी जो आप देख रहे हैं, इसको मैं तोड़ूँगा और तोड़ के मैं फिर इसको मिट्टी में लगाऊँगा, ताकि मैं जो 1 साल से जो मैं इसको तकलीफ़ दे रहा हूँ, वो मैं अब तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ। और ये बॉटल एक दारू का बोतल है, मैं पीता नहीं हूँ, ठीक है, मुझे कहीं से मिला था, मैं बॉटल को उठा के लाया, उसमें डाल दिया और ये हो गया। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मैं दारू वारू का ऐसा नशेड़ी वगैरह मैं हूँ नहीं, ठीक है। बाकी जिनको पीना है पिए, मुझे ऐसा नहीं है कि नहीं भाई जो नशेड़ी है वो ख़राब है, ये दिस दैट है, वो उनका अपना अधिकार है, मौलिक अधिकार है। सरकार आधा पैसा लेके देता है कि भाई पियो, ताकि मेरा भी कुछ मुनाफा हो। तो मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा, सबका अपना अपना तौर तरीका है जीने का और दुनिया को देखने का। बस मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि अपने बारे में तो आप सोचो ही, साथ में पेड़ पौधों के भी बारे में आप सोचिए। प्राकृतिक आपको देती है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उनको कुछ रिटर्न में दो, ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर दूसरे टॉपिक में बात करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।